नमस्कार। बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह समिति 3 दिनों के कार्यक्रम 27, 28 और 29 अप्रैल को 28 तारीख को आयोजित होना था। सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड और वो पोस्टपोन्ड हुआ। उसके बाद 7 में यानी कि आज बुधवार को सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड 2025 बीकानेर जिला उद्योग संघ सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें खास तौर से बीकानेर की उन विभूतियों को यह अवार्ड दिया गया जिन्होंने भामाशाह बनकर के बीकानेर को एक पहचान दी, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत कार्यों से और उपलब्धियों से बीकानेर को नवाजा। आज के इस कार्यक्रम में सजेगा बीकानेर में भाग लेने वाले उन कलाकारों का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। डायनामिक पर्सनालिटी डीआईटी से आईजी बने पुष्पेंद्र सिंह जी, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फर के रूप में आज आपकी पहचान बास्केटबॉल के प्लेयर आप रहे हैं और वे हमारे बीच में पधार चुके हैं। देखिए थोड़ी सी तालियों में कंजूसी। आदरणीय राजेश शुगा जी हमारे मध्य पधार चुके हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत। 37 साल हो गए, ये 538वां साल है और जब 538वें साल की बात हम कर रहे हैं तो कुछ नए रेजोल्यूशन के साथ में हम अपने नगर की बसावट स्थापना और इसके विकास को लेकर कुछ सपने और संकल्प को दोहराने की बात करते हैं। बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह समिति तकरीबन पिछले 17 वर्षों से स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है। इस दरमियान हम एक ही कार्यक्रम आयोजित करते रहे जिनमें खास तौर से वे विभूतियां, वे प्रतिभाएं जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, या फिर वे विभूतियां जिन्होंने शहर के लिए बहुत कुछ किया। ऐसी विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होता है। संस्थागत सम्मान के रूप में हम साल में 2-3 इवेंट उस रूप में भी करते हैं। हमें लगता है कि वे संस्थाएं जो अपने तन मन और धन से बीकानेर की खिदमत कर रही है, उसकी सेवा कर रही है और इस बीकानेर के विकास में अपना अप्रतिम योगदान दे रही है। वाकई में इस बीकानेर को केंद्र में रख करके और काम कर रही है। आज से मेरा इनसे जबरदस्त सामिप्य और संबंध है और बड़े भाई के, मेरे छोटे भाई की तरह कमल सीताराम भामू, सीताराम जी बड़े भाई हैं, कमल उनके पुत्र हैं। मानस कथा और उसके साथ में जबरदस्त राम जरोखे पर, जहां पर सुभाष जी मित्तल और तो साथ में थे और जगत गुरु जी यहाँ पर आए थे। राम भगवान सीताराम जी और कमल जी पूरे परिवार ने इन्होंने मिल करके करीब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए हम आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करना चाहेंगे। जैसा आप सभी को विदित है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि प्रदायक और सभी विघ्नों का नाश करने वाले गणपति भगवान को नमन करें, प्रार्थना करें कि वो हम सब के भीतर सद्विचारों का उद्रेक करे, हमें सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करे, सन्मार्ग की ओर ले जाए। आपकी तालियां अगर बजेगी तो मधुर संगीत का प्रवाह होगा और मधुर संगीत के प्रवाह के दरमियान एक एहसास, ये तालियों की झनकार लगातार गूंजती रहे, सी अनगूंज उस रूप में भी हमें महसूस होनी चाहिए कि हाँ, हम सब लोग एक अच्छे संकल्प के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही शानदार ये दृश्य है, एक यादगार मंच है, यादगार दिवस है जब बीकानेर की विभूतियां आगे सभागार में है। आदरणीय रविंद्र जी हर्ष, अनिल जी जोशी, कि वे दोनों संयुक्त रूप से आ जाएं। एक छोटी औपचारिकता के साथ हम करना चाहेंगे। जोरदार तालियां बजाकर इनका बहुत स्वागत करें। अर्जुन अवार्ड कह रहा हूं, सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार को पाने वाले आदरणीय मगन सिंह जी राजवी साहब को ऑनर कर रहे हैं। इसी कड़ी में सम्मान और स्वागत की ये कड़ी और ये सिलसिला रचना जी आपकी अभी एक बार मंच की तरफ साथ में इनका स्वागत करने के लिए जैसे इस समय मंजू डैम को दर्जी का अभिनंदन हो रहा है। स्वागत के स्तर में मेरा निवेदन चीज दिखाई देने लगती है। तो नौलखा साहब हमारे बीच में बीकानेर के वो भामाशाह जिनसे और उद्योगी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, उधर साहब का हम इस समय अभिनंदन कर रहे हैं। आने वाले समय का एक बहुत बड़ा उद्यमी हमारे बीच में है भाई कुशल, जो आपको जानते हैं 100 करोड़ की होटल
लालगढ़ परिसर में बना रहे हैं। एक युवा के कंधे में बहुत बड़ा भार है, ऊर्जा से लबरेज है, इनका भी हम इस समय अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार फिर से, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि आज हम बहुत औपचारिकता नहीं रखेंगे, समय के साथ में खुद को ट्यून करना आना चाहिए और इसी कड़ी में चूंकि आने वालों में थोड़ा विलंब जरूर, बावजूद उसके हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम भाषण भूषण नहीं रखें, जिनसे हमें करना होता है। हमारी मंशा क्या है, ये हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों के लिए, बीकानेर के लिए जो कर, हम कहते हैं कि हम किसी मंजिल पर पहुंचे भी नहीं हैं, हम राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं। राजेंद्र जी बैठे हैं, किसी कवि ने ये बात कही। मैं भाई विनोद गोयल से निवेदन करूंगा कि हम सब की तरफ से आप सभी का स्वागत शब्दों के साथ करें। भाई विनोद गोयल। नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, सम्मानित मंच, सम्मानित सदन। सबसे पहले तो मैं रविंद्र जी और उनकी टीम को साधुवाद दूंगा कि आपने ये प्रोग्राम, जो कि नगर आपने बीकानेर नगर स्थापना 538वें, उसके लिए हम मनाने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी जो ये प्रोग्राम करें, उसके बाद में एक प्रोग्राम जो है कार्यक्रम होना जा रहा है, तो इसके लिए आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस अवार्ड की महत्ता क्या है, इसकी उपादेयता क्या है, यूं ही नहीं कि कोई नाम हमने रख दिया वो कोई अवार्ड का नाम हो गया, ऐसा नहीं। सही अर्थों में बहुत विमर्श किया गया, गहन इस पर मंथन किया गया कि ये नाम क्या सही रहेगा क्या, और सही जो आज बीकानेर को बनाने में अपना बीकानेर को बीकानेर के रूप में पहचान दे रहे हैं, वही सही मायनों में सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड के हकदार हैं। मैं पुनः इन्होंने कहा, इसमें सारा बता दिया कि सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड क्या है। क्योंकि आज समय बहुत कम है, तो मैं सीधे अभिनंदन पत्र जो हमने बहुत कम शब्दों में ही लिखा है उसको आपको पढ़कर बता देता हूँ। बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह समिति अभिनंदन पत्र सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड 2025। आपका व्यक्तित्व अनेक आकर्षणों का प्रस्थान करने वाला है। इस महान देश की समृद्ध एवं गौरवशाली परंपरा के आप सच्चे सारथी हैं। आपने ऐसे अनेक प्रतिमान गढ़े हैं जो आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपने बीकानेर को एक आधुनिक, जागरूक एवं प्रगतिशील शहर बनाने के लिए जो अद्वितीय योगदान दिया है वो सराहनीय है। सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, चिकित्सा और खेलों के क्षेत्र में आपके सक्रिय योगदान के लिए युवाओं को एक नई दिशा और पहचान प्रदान की है। आपका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक एवं विकासोन्मुखी रहा है। आपने समय समय पर प्रशासन और शासन के साथ मिलकर शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके अथक प्रयासों से समाज के नव निर्माण में अनेक कार्यों का निष्पादन हुआ है और बीकानेर एक नई पहचान की ओर अग्रसर हुआ है। आपका समर्पण, नेतृत्व और सेवा भाव आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। बीकानेर शहर आपके इन कार्यों के लिए सदैव ऋणी रहेगा। बीकानेर नगर के 538वें स्थापना दिवस पर आपका शहर, समाज और मानवता के लिए जिस तरह से आपने कार्य किया है, आपको सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। मगर सिंह जी राजवी को ये आप जो हमारी थाने आए या जो ये पुरस्कार को अभिनंदन पत्र भेंट कर रहे हैं, इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा भाई सोनीलम पुरोहित एक ही चीज है, जैसे कहते हैं वो चीज प्रैक्टिस में मिलती है, वो एक मात्र है। अगर दूसरा हम ढूंढे तो शायद हमें ऐसे आईजी साहब नहीं मिल पाएंगे, पुष्पेंद्र सिंह जी जैसे, और राजेश सुलर जी तो समाज सेवा की प्रतिमूर्ति है जो इस समय सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड अपने हाथों से सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड का, इनमें मैं सबसे पहले
पहले 2 गेस्ट को बुलाऊंगा, मंजू जी और पुष्पेंद्र जी को भी आगे आए। और ये पहला अवार्ड जो सामने से मैं बुला रहा हूँ, श्री महावीर राका जी को भी याद रखेंगे। जिस तरह का कार्य उन्होंने यहाँ किया था वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। इस समय भाई पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। बीकानेर के अशोक ओहरी वो नाम है जो राजस्थान क्रिकेट के आपकी तालियां मस्ती शाह जी और कमल जी आप भी साथ रहे। कमल जी लगे हो गए, आप भी रहें सूरज जी के सम्मान में। मैं तो जब आगे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में पधार गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सामने, जो हमारी इस धरा पर हमेशा ही आप साथ रहें। पुजारी बाबा का साहित्यकार राजेंद्र जी जोशी से निवेदन कि आप भी आगे बढ़ें, क्योंकि ये इस बीकानेर की धर्म नगरी के सबसे संवाहक हैं। बीकानेर पर्वों का, त्योहारों का शहर है। होली का त्योहार बीकानेर में सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। पहुंची एक बार पुनः समिति आपका अभिनंदन और स्वागत करती है। बहुत ही गौरवान्वित है कि आप पधारे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सदन जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बिल्कुल इसी तरह के जोश की जरूरत भी जो हम पुजारी बाबा के चरणों में है, हम उस शख्सियत को भी सम्मानित कर रहे हैं जिस युवा ने पूरे प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में है। हम तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें कि अविनाश मोदी जी को हम इस समय सम्मानित कर रहे हैं। सुनीलम के माध्यम से सुनीलम पुरोहित रिसीव कर रहे हैं उनका ये अभिनंदन पत्र। चैनन जी गोयल के उस सम्मान को गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें और उस इस समय विनोद गोयल जी सम्मानित हो रहे हैं। सामने बीकानेर की शहर से निकलकर कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बीकानेर से बाहर जाकर भी अपने व्यवसाय को किंग के नाम से जाने जाते हैं। कैटरिंग का जो काम उनके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी चाहे मायसी समाज हो या दूसरे समाज की लड़कियों की शादी हो तो वहाँ पर निःशुल्क कैटरिंग, सारे खाने पीने की व्यवस्था उनकी शादी में शिवराज जी करते रहे हैं उनकी पूरी की। तो जोरदार तालियां ऐसी। अवार्ड जो हम सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड 2025 से उनको नवाज रहे हैं। हरा रहे हैं। इस उम्र में भी बीकानेर के व्यापार और उद्योग को आगे बढ़ाने में हमेशा से ही प्रयत्नशील रहे हैं। बड़ा आयोजन। आचार्य जी आप भी आ जाए या आप फोटो खींचते जो जिसमें आपको ज़्यादा सुविधा लगे। हालांकि प्रकाश है हमारे साथ। थोड़ी थोड़ी तालियां बजती रहे ताकि आपकी तालियां इस बात का एडवोकेट हीरालाल जी हर्ष और राजेंद्र जोशी इसे रिसीव कर रहे हैं। बल्लभ फाउंडेशन बाबा रामदेव के भक्ति से जुड़े होने के बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत में आए और वहाँ रामदेवरा में भी की धर्मशाला चलती है। और इसके अलावा हर वर्ष आप भी चाहें तो रह सकते हैं। समिति बनी है, उसमें ओपी हर्ष जी के साथ में सचिव का दायित्व संभाल रहे हैं भाई रविंद्र हर्ष। तो ये सार्वजनिक तौर पे बीकानेर के तो खैर लाडले और दुलारे हैं, लेकिन इस बार जातीय पंचायत की जो ट्रस्ट है उसकी जिम्मेदारी भी इनके महत्वपूर्ण कंधों पर आई है। तो आप ताली बजाकर इनको बधाई भी दीजिए और इनको साधुवाद भी करिए। अमरेश्वर हर्ष जातीय ट्रस्ट जो है वो करीब करीब बीकानेर के पर्यावरण को, यहाँ की गोचर को, इसकी ओरल को न केवल सुरक्षित करता है बल्कि यहाँ आसपास पूरे वर्ष
रैन बसेरों के रूप में, शीतल पानी के रूप में, या फिर आप रोटेरियन बनकर के भी जो है वो बीकानेर के तमाम खिदमतगारों की खिदमत कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स, आज दोपहर में मेरे पास इनका फोन आया कि आपदा की कोई स्थिति सरकार अगर कहे कि लोगों को जरूरत हो, एक और ऐसी समाज की एक बगीची को यहाँ के युवाओं के लिए, नवोदित खिलाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये लोग हैं सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड के। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में, चूंकि देखिए महिलाओं के संगठनों को हमने आज आमंत्रित किया, लेकिन महिलाएं थोड़ा सा संकोच कर गई। कम से कम 8-10 ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने हमें बहुत ही कातर स्वर में कहा कि भैया आप लोगों ने हमें बुलाया लेकिन हम तो नहीं आ पाएंगे, घर वाले हमें भेज नहीं रहे, साइरन बजेंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास में कुछ ऐसी महिलाएं और मातृशक्ति हैं जो यहाँ पर आई। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच ब्रह्म क्षत्रिय खत्री महिला मंडल की अध्यक्ष राधा खत्री जी और उनके तमाम साथियों को भी वे भी मंच की तरफ आए। अपनी जाति बिरादरी में महिलाओं के लिए निरंतर काम करने वाली राधा जी जो है वो बड़ी गौ भक्त भी हैं, और आप गंगा जुबली गौशाला एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे इस कार्यक्रमों के साथ साथ निरंतर जिनका चुनाव रहता है, या हम यूं कहें कि बीकानेर उद्योग संघ में आयोजित होने वाले हर आयोजन की वो धुरी होते हैं। मैं बुला रहा हूं भाई सावंत पारी को। मैं भाई अनिल जोशी जी से निवेदन करूंगा कि विशिष्ट सम्मान सावंत जी का करवाएं, और मैं मंच से आग्रह करूंगा कि सावंत जी को सम्मानित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को और भी गरिमा प्रदान करें। भाई सावंत पारी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में वो शख्सियत है जिनको हमने देखा कि किस तरह से भी बालिकाओं, महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित होते हैं। भाई प्रीतम सेन और नगेंद्र जी, और ये तीनों साथ में हैं। संस्थागत तरीके से हम आपका अभिनंदन और सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि योगी नावा शौर्य त्रियोग करा होगी, अभी वो थोड़ा देख रहे हैं क्या है। और प्रीतम जी और उनकी टीम यहाँ पर सम्मानित हो रही है। इसके बाद वो संस्था जो दूसरों से छीनता था और फिर गरीबों में बांटता था, वो गरीबों का पसिया था। और ये भी वैसे गरीबों का पसिया, लेकिन ये छीनते नहीं हैं, ये लोगों से लेकर उन तक बांटते हैं। भाई सूरज और उसकी टीम, जोरदार तालियां बजाइए। एक उदाहरण है पूरे संस्थान का, रॉबिन हुड आर्मी। कई बार क्या होता है कि आप वो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। वर्षों तक हमने इनकी टैलेंट को नहीं पहचाना, फिर धीरे धीरे जाना कि ये सब कुछ संभाल सकती हैं, फिर हमने इनको बाहर की जिम्मेदारी भी दे दी। वैसे ही पिछले 20-25 वर्षों से दैनिक भास्कर और पत्रिका में रविंद्र जी ने इनको बहुत मोटिवेट किया। के लिए भी जोरदार तालियां होने। आप विशाल जी आप भी बोल रहे थे, हम कमलदीप चाहूंगा आप भी आते बच्चों को आप भी थोड़ा सा मोटिवेट करें, जो समान रूप से तकनीकी रूप से भी दक्ष है, और ये आर्टिस्ट तो बेहतरीन है ही। इन पूरे कलाकारों को कोऑर्डिनेट करने में चंदन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनका भी जोरदार तालियां बजाकर, कलाकार तो सारे बजाए, ताकि अब तो यहाँ पर ब्रिटिश रंग जिन्होंने इस पूरी परिकल्पना को साकार करने में मदद करी। संकोची है, बोलते कम है, लेकिन हुनर ज्यादा रखते हैं। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं अलग अलग स्थानों पर सजाने वाले हमारे जो टीम लीडर्स हैं, उनके साथ में सभी आर्टिस्ट आ जाएं। और मैं सबसे पहले मैं बुला रहा हूं कलेक्टर ऑफिस, चूंकि ये सभी कलाकार जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सजेगा बीकानेर, बीकानेर नगर की स्थापना का 538वां साल, और यकीन मानिए जिस जोश और उत्साह के साथ इन कलाकारों ने सहभागिता निभाई वह शब्दों से बहुत परे है। सभी ने खुद का इनिशिएटिव लेकर के और शानदार रंगोलियों के जरिए सकारात्मक संदेश देते हुए इस बात
तो वो है जो प्रोफेशनल काम कर रही है। आज ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी पेंटिंग्स को आप ऑनलाइन बेच रही है। इतनी शानदार ये कलाकार है। परशुराम सर्कल जो MM ग्राउंड के पास में है, परशुराम सर्कल, उस परशुराम सर्कल पर संघ ने मिलकर जो रंगोली बनाई, जो रंगोली सजाई, उनमें हवेलियों के संरक्षण का भी संदेश था। ये जो शहर है, इस शहर का नाम 1000 हवेलियों का शहर है और 1000 हवेलियों के शहर में हवेलियां निरंतर उतर रही है व्यावसायिक लाभ के लिए। तो हम एक बार अच्छी अच्छी तालियां आ जाए ना, सब कलाकारों के जरिए तालियां आएगी तो लगेगा कि ये सम्मान यादगार बन जाएगा। गोकुल सर्किल पर रंगोली बनाने वाले जो कलाकार सजाई, उनका हम सम्मान कर रहे हैं और सम्मान होना भी चाहिए। सजेगा बीकानेर इस थीम को लेकर के हमने उस कार्यक्रम को आहूत किया। दमानी चौक पिछले साल हमने जहां इस कार्यक्रम को बनाया था, वहां उसके पीछे एक हवेली थी और इस बार दुर्भाग्य अभी सायरन बजेगा ना, तब ताली बजानी नहीं है, लेकिन खुल करके भी ताली बजाएं आप। उसके बाद अब हम बात करते हैं जहां पर राव बीका आए, मां करनी गणेश है और बीका जी की टेकरी जो है वहां पर इसीलिए याद करें, उनको हम याद करते हैं। वहां लक्ष्मीनाथ मंदिर को भी जबरदस्त तरीके से सजाया। उनमें बुला रहा हूं मैं बहुत ही प्यारी कलाकार लक्षा, इन सभी ने मिलकर के और वहां लक्ष्मीनाथ मंदिर को बनता है। अगर एक रंग जीवन में हो तो जीवन नीरस और बेरंग हो जाता है, इसलिए इन सभी कलाकारों ने जबरदस्त तरीके से रंगोली ऐसी कड़ी में मेरा रमेश आप भी बता रहे प्लीज। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको लगता है कि ये बहुत कंफ्यूजन है, और उसके बाद बीकानेर में एकमात्र केबल है शंकर सारस्वत। तो मेरा निवेदन इस कड़ी में शंकर जी से भी कि वे अपना पुरस्कार ग्रहण करें, हमारा साथ बिना किसी दूसरे, क्योंकि कलेक्ट्रेट से भी निर्देश थे कि 7:15 तक हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें। मैं भाई अनिल जोशी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आभार व्यक्त करें, क्योंकि फॉर्म बी के पास आया था कि 7:15 तक आप इसको ऑफ कर दें। तो वे सभी का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करें। और इस जिस समय सारे लोग डरे और सहमत थे, उसमें आप निडर होकर आए। आप सभी बैठे हैं, उठेगा नहीं। हाँ, भाई अनिल जोशी जो खुद भारतीय टीम के तीरंदाजी के कोच भी हैं और हमारे इस आयोजन के हमारे संयोजक भी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। सबसे पहले पुजारी बाबा के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा, और आप सब लोग यहाँ पर आए, क्योंकि आज बोलने का समय नहीं है और आप लोग आए, यह बहुत बड़ी बात है। मंच पर मगर सिंह जी हैं, DIG साहब हैं और फारिद जी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस रूप में ये होना चाहिए था उसी रूप में हुआ है, लेकिन और इससे अच्छा भविष्य में एक बार और आयोजन किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। के साथ में और बीकानेर के सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड जो है, इसका फंक्शन खत्म हुआ है बीकानेर के जिला उद्योग संघ में। आप न केवल बीकानेर के ज्वेल्स हैं, बल्कि मैं कहूं कि बीकानेर के विकास में योगदान देने वाले ऐसे शख्सियत है जिनको आज पूरा शहर याद करता है और इन्हें उनके नाम से, उनके काम से जानता है। पहले तो बधाई आपको पसंद जी। कैसा लग रहा है आपको सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड लेकर के? बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारा बीकानेर का नाम रोशन कर रहे हैं और सब जितनी समितियों का स्वागत किया आपने, सबके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। और कुछ कहना चाहेंगे बीकानेर के लोगों को? बीकानेर तो बहुत बढ़िया था, बीकानेर का स्थापना दिवस के बारे में और आपने रंगोली का अच्छा प्रोग्राम सजाया किया, सबको प्रोत्साहन दिया, बहुत बढ़िया बात है। 1545 वो शुद्ध वैशाख समेत थावर बीज ध्रबियो बीके बीकानेर, उनका नाम रोशन होता जा रहा है। आप लोग ज्योति जी के बारे पूरी ज्योति मिल रही है सारी है, रविंद्र जी ने बहुत बढ़िया और सब पूरी पार्टी ने, जोशी जी ने और सबने बहुत ही बढ़िया सम्मान का प्रोग्राम किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड है, ये पहला अवार्ड फंक्शन है जिसमें बीकानेर के उन चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बीकानेर को एक पहचान दी। लोटस डेयरी प्रतिनिधि के रूप में सुनीलम हमारे साथ में है। सुनीलम, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था।
सिविलाइज्ड अवार्ड जो इन्होंने दिया है आज समाज के उन हीरो को चुनकर आप सभी के सामने लाए हैं, जिन्हें अवार्ड मिल जाना उचित प्रतीत होता है और चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह के अवार्ड कार्यक्रम या फिर समाज सेवा के वो कार्यक्रम जिनको इनके द्वारा हम किया जाना अपेक्षित रहते हैं वे करते रहें। इनके प्रति शुभकामनाएं। जो अवार्ड जितने व्यक्तियों को जो हमने सम्मानित किया, लेकिन संस्थाओं को भी सम्मानित किया। अमरेश्वर हर्ष ट्रस्ट जो है उनके अध्यक्ष हैं एडवोकेट ओपी हर्ष। इस सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड में आकर उन्हें कैसा लगा? संस्थागत रूप से सम्मानित होना भी जो है वो खास आकर्षण का कारण रहा। हर्षी, स्वागत है आपका। बताएं कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में आकर? आज जब पूरा देश इस और की भय और तनाव का वातावरण है, इसके बावजूद भी आज बड़ी संख्या में लोग जो बीकानेर नगर स्थापना दिवस के 538वें समारोह में उपस्थित होकर के जिस प्रकार से आयोजन किया गया, मैं आभार और साधुवाद देता हूं आयोजन मंडल को कि इन परिस्थितियों में भी इस शहर में जो है विभिन्न विभूतियों का और संस्थाओं का सम्मान रखा गया और पूरे लोगों ने इसमें बड़े बड़े हस्तियों ने, मगन सिंह जी जैसे डीआईजी साहब जैसे कमांडेंट ने और ज्योति प्रकाश जी और रविंद्र हर्ष और इस मुद्दे में अनिल जी जोशी जिन्होंने यह आयोजन किया, सफल आयोजन, बहुत अच्छे सिविलाइज्ड अवार्ड जिसे नवाजा गया 2025 से, ये बड़े काबिले तारीफ है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे बीकानेर की विभिन्न विभूतियों को सम्मानित होने का मौका मिले और बीकानेर गौरवान्वित हो। आइए हम बातचीत करते हैं। बीकानेर बीएसएफ के डीआईजी रहे, उसके बाद आईजी, उसके बाद जिनकी पहचान एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में, इंटरनेशनल गोल्फर के रूप में, और न जाने इस देश को उन्होंने किन किन तरीकों से सम्मानित करवाया। राष्ट्रपति से आप जो है वो नवाजे गए। एक छोटा सा कार्यक्रम जो कि बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह समिति ने सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड के रूप में रखा, उसमें मेहमान के तौर पर और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। बातचीत करते हैं। बधाई पुष्पेंद्र जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अवार्ड तो मैंने बहुत जीते, वर्ल्ड लेवल पे 17 मेडल हैं, वर्ल्ड पुलिस गेम्स के अंदर इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति के अवार्ड भी मुझे मिले हुए हैं, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के मिले हुए हैं। लेकिन जो अवार्ड जो घर से मिलता है, घर में जो आपको रिकॉग्निशन मिलती है, जो ये अवार्ड मिला, मैं उसके लिए पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा होगा जिस अटायर में मैं आया हूँ, मेरे को रिटायर हुए कभी 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और जैसा कि आपको पता है, पूरे देशवासियों को मैं मैसेज भी देना चाहूँगा, हम सब अलर्ट रहें और जो आज जो ड्रिल होनी है ब्लैकआउट की, उसमें अच्छी तरह से भाग लें और उसको सक्सेसफुल बनाएं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि देश की सुरक्षा प्रथम हमारा कर्तव्य है और सभी लोगों को मैं एक बार फिर अलर्ट करना चाहूँगा। साथ साथ में इस कमेटी को जिन्होंने ये अवार्ड दिया उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राठी बीकानेर रहने वालों हूँ और सूरत में, गुजरात सूरत में मारे लड्डू गोपाल स्वीट नाम हूँ, बड़ा दुकान में लोग चालू करी, एक ब्रांच जो चालू करियो और आज 5 ब्रांच है बैठे। खूब लड्डू गोपाल जी की खूब कृपा है और मैं लोग बैठे मध्यम परिवार जो बच्ची है जिके लिए शादी रे लिए मैं लोग पूरी केटिंग फ्री है। 24 घंटा चाय नाश्तो, सुबह रो खानो, सुबह रो नाश्तो, शाम रो बरात रो खानो, सब निःशुल्क है। भवन आड़े जरबू भवन फ्री, लाइट आड़े जरबू लाइट फ्री और निःशुल्क में 1 रुपया को नहीं लगे। कोई बच्ची की शादी करे बिना 1 रुपया खर्च को नहीं करना। आप रो जिको देना वो आप ही बेटी दो, मेरा लोग कोई खर्चो को नहीं। नमस्कार। बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह समिति 3 दिनों के कार्यक्रम 27, 28 और 29 अप्रैल को 28 तारीख को आयोजित होना था सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड, और वो पोस्टपोन्ड हुआ उसके बाद 7 मई यानी कि आज बुधवार को सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड 2025 बीकानेर जिला उद्योग संघ सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें खास तौर से बीकानेर की उन विभूतियों को यह अवार्ड दिया गया जिन्होंने भामाशाह बनकर के बीकानेर को एक पहचान दी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यों से और उपलब्धियों से बीकानेर को नवाजा। आज के इस कार्यक्रम में सजेगा बीकानेर में भाग लेने वाले उन कलाकारों का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। संस्थागत तरीके से काम करने वाले लोगों का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया, क्योंकि देश जिस तरह के माहौल में है, जिस तरह के हालातों में है कि हमारा जो नेबर देश है पड़ोसी पाकिस्तान, उसकी नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए एयर स्ट्राइक हुआ है। और अब जबकि जो परिस्थितियां बनी उसमें हर एक नागरिक के लिए यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा नेशन पहले है, राष्ट्र पहले है, और राष्ट्र पहले और राष्ट्र के लिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करें, यही भावना हम सब लोग रखें। आज जिन लोगों को यह सम्मान दिया गया
वे जो लोग यहाँ पर पधारे उनके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले, मेरी बात को सुनने वाले और मुझे देखने वाले सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि हम सबसे पहले राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। हम एक नागरिक होने के नाते हमारे नागरिकों के दायित्व को निभाएं और जो जो सरकार के निर्देश और आदेश हों हमें उसको फॉलो करना है, अक्षरशः फॉलो करना है। आइए मिलकर हम अपने भारत को मजबूत बनाएं, राष्ट्र को मजबूत बनाएं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने आप को अर्पित कर दें। जय हिंद।